अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आपके लेक्चर नंबर 4 लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म उसके इंट्रोडक्शन और उसका जो है पहला लेक्चर लेके हाजिर हूँ। हमने पहले 3 लेसन्स किए हैं इस बुक 2 के सेकंड ईयर के। आज आपका चौथा लेसन एंड ऑफ टर्म, क्योंकि ये आपका जैसे हमने पहले ये लेसन्स किए हैं। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे मैं आपको सिनोनिम शो करूंगा, उसके बाद हमने बुक रीडिंग करनी है और उसके बाद तीसरी चीज़ होगी उसकी क्वेश्चन आंसर। तो without wasting the time, I'm going to bring your synonym sheet on your screen. उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जब बुक आपके सामने होगी तो मैं राइटर के बारे में और लेसन के बारे में उसका करूँगा आपके साथ इंट्रोडक्शन और फिर हम शुरू कर देंगे। तो अब आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ सिनोनिम्स। जी बेटा, ये आपके सामने ये है सिनोनिम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको नीचे भी कर रहा हूँ। पेज है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर इसको स्टार्टिंग से ओपन कर दें। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं बाद में करूँगा। आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें। सर स्टार्ट से ओपन कर दें। अच्छा, जी स्टूडेंट्स, मैं इनको आपके सामने पहला इसका सिनोनिम है फ्रेज। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने मीनिंग्स होते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसके अपने मीनिंग्स होते हैं जो उसको क्लियर करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड या एपिथेट या टैग। दूसरा है एटीट्यूड। आपने पहले लेसन में भी पढ़ा था। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, बिहेवियर। बिहेवियर या किसी चीज को देखकर आप क्या सोचते हैं, आउटलुक या वे ऑफ थिंकिंग, ऑल दिस इज एटीट्यूड। ग्राइंड। ग्राइंड होता है मुश्किल काम करना, मुश्किल काम से गुजरना, मुश्किल वक्त से गुजरना। ग्राइंड होता है पीसना, यानी जैसे को पिस रहे हो, मजलूम लोग पिस रहे हैं, ग्राइंडिंग। तो सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल, हार्ड वर्क, टॉयल या ड्रजरी। नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट। अबंडेंट बहुत ज्यादा तादाद, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, मच या प्लेंटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स। फियर्स शदीद को कहते हैं, शदीद, सवेयर, इंटेंस या स्टर। नेक्स्ट वर्ड इज कंपटीशन। कंपटीशन मुकाबला, कॉन्टेस्ट या कंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेस। जुल्म करना, दबाना, जहन को जकड़ना, डिप्रेस, क्रश। डोज, DOZE। आपको फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़े थे, इसके पेयर ऑफ वर्ड्स में DOZE एंड DOSE। वो डोज था, DOSE ये दवाई की खुराक थी, और DOZE डोज, ऊँघना, सोना, DOZE। स्लीप, स्लम्बर, नैप या ड्राउज। स्ट्रेच, फैले हुए होना, सामने बिखरे हुए होना, फैले हुए होना। स्प्रेड या एक्सटेंड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसमल।
डिसमल होता है गमगीन करने वाला, उदास करने वाला, सैड, ग्लूमी। नेक्स्ट इज मेड, MAID, मेड, ये इसका मतलब होता है मुलाजमा, फीमेल सर्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिम, ग्रिम होता है तारीख, जुल्म पर मबनी, उदास करने वाली, क्रूअल, हॉरिबल, खौफनाक। फिर एटिक, एटिक कहते हैं अपर फ्लोर, ऊपर वाली मंजिल, ऊपर वाली मंजिल को एटिक कहते हैं। अपर फ्लोर, गैरेट, लॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूनरल, फ्यूनरल जनाजे को कहते हैं, जनाजे वाली, मातमी, मातमी, गमगीन करने वाली, इसको कहते हैं फ्यूनरल। तो ग्लूमी, सैड, डिस्मल। ओमिनस, ओमिनस कहते हैं मनहूस, जिसमें खतरा भरा हुआ हो, खतरे से भरपूर, मनहूस। तो फोरबोर्डिंग, थ्रेटनिंग या सिनिस्टर, ये सब जो है इसी के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड, ट्रेड कहते हैं कदम, चाल, वॉक, गेट या स्टेप। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्स, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियां, सीढ़ियां, जीना, स्टेप्स। योर नेक्स्ट वर्ड इज हेराल्ड, हेराल्ड होता है कॉल इन अ लाउड टोन, ऊंची आवाज से ऐलान करना, ऊंची आवाज से ऐलान करने को कहते हैं हेराल्ड। तो अनाउंस या प्रोक्लेम, प्रोक्लेम या अनाउंस। फिर है समन्स, समन्स होता है अदालत की तरफ से बुलाना, बुलावा भेजना, कॉल या सेंड फॉर। फिर है जी डैमनेशन, डैमनेशन कहते हैं किसी अजाब या सजा, किसी अजाब या सजा को देना डैमनेशन है, हेल, डूम। नेक्स्ट एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन होता है पशीन गोई, पेश गोई, फोर नॉलेज या फोर टेल। अप्रेसिव होता है दबाने वाली, गमगीन करने वाली, उदास कर देने वाली कोई चीज। तो हेलो। क्या हुआ है? हेलो, यार वो सर ने म्यूट किया है। जी बेटा,
मैं ज़रा थोड़ा सा काम कर रहा था। ओमिनस था, मनहूस, ट्रेड, कदम, स्टेयर्स, जीना, अच्छा जी, डैमनेशन, एंटीसिपेशन पे थे। एंटीसिपेशन का मतलब होता है फोरटेल या फोर नॉलेज, बताना वक्त से पहले। और ऑप्रेसिव, जालिम, करेक्टरिस्टिक, किसी की खसूसियात, टिपिकल, स्पेशल या पर्टिकुलर। और लास्ट है आज का सेंसेशन। सेंसेशन एहसास, फीलिंग या थिंकिंग या इमोशन। इसके बाद जी, ये एंड ऑफ टर्म, ये आपका चौथा लेसन है बुक 2 का। पहले हमने 3 पढ़े हैं। एंड ऑफ टर्म, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये टर्म होता है तालीमी मुद्दत, चाहे वो कॉलेज है या स्कूल है, वो साल, तालीमी साल जो होता है, कोई फर्स्ट ईयर में है तो उसका फर्स्ट ईयर का साल, सेकंड ईयर में है सेकंड ईयर का साल, तो टर्म उसको कहते हैं। तो एंड ऑफ टर्म तालीमी मुद्दत का, तालीमी क्लास का इख्तिताम। ये डेविड डेचिस, ये DAICHES, डेचीज पढ़ना है, डेचीज, डेविड डेचिस। He is the writer of this typical essay. डेविड डेचिस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि he was a great English critic and writer. He was a professor at University of Edinburgh. एडम्बरा एक इलाके का नाम है वहाँ, तो उसमें यूनिवर्सिटी है, उसका प्रोफेसर था। इसका लाइफ स्पैन है ये 1912 में, 1912 ये इसका ईयर ऑफ बर्थ है। 1912 को ये पैदा हुआ था और 2005 को फौत हुआ। 1912 से 2005 ये इसका लाइफ स्पैन है। इस लाइफ स्पैन में इसने 1944 में ये जो है ये एडम्बरा यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये एडम्बरा यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर लग गया था और वहाँ इसने अपना एजुकेशनल कैरियर स्टार्ट किया टीचिंग का। और ये एक बहुत बड़ा नाम है। इसने 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी और उन बुक्स में ज़्यादातर जो है इंग्लिश के बारे में है। मसलन क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये उसने किताब लिखी हुई है, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। या हाँ, या क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर, ये भी उसकी किताब है। या आप कहेंगे कि हाँ, पेंगुइन कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर, ये भी इसकी किताब है। यानी ये बुक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद अदर लैंग्वेजेस, ये भी इसने, यानी इसकी मुख्तलिफ बुक्स हैं जो इसने। मैं इसका मकसद क्या है बताने का कि जब आप ये लेसन पढ़ेंगे तो आपके जहन में होगा कि दिस लेसन हैव बीन रिटन बाय अ ग्रेट क्रिटिक। क्रिटिक कहते हैं तनकीद करने वाले, तनकीद निगार। तो एक बड़ा क्रिटिक है और इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम है जिसने लिखा हुआ है। तो इसका बताने का मकसद ये है कि आपको इसकी अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरह तवज्जो से इसको देखा। तो डेविड डेचिस, ये इसने एंड ऑफ टर्म में क्या बयान किया? इसने हमें एक स्कूल बॉय के तासुरात बयान किए हैं कि वो बयान करता है कि जब वो स्कूल जाने वाला लड़का था तो वो किस तरह से स्कूल में अपने आप को महसूस करता था। उसने एक स्कूल की ज़िंदगी को नापसंद किया। अगरचे ये लायक स्टूडेंट था, नालायक नहीं था, लेकिन कहता है कि सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह उठ के स्कूल, बस दौड़ जाना है स्कूल, जल्दी जल्दी नाश्ता हाथ में पकड़ के भागना है कि वक्त पे स्कूल चले जाए। और वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, बल्कि शायद उससे भी बाद, उसने स्कूल आवर्स, और सुबह से शाम तक स्कूल में वो टीचर जो हैं जिस तरह गुस्से वाली होती हैं, वो कहते हैं डेढ़े से, जिस तरह टीचर गुस्से वाले होते हैं और उन्होंने बात बात पे सजा भी देनी है
और सख्त कंपटीशन होता है, और इतनी लंबे पीरियड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पीरियड पे पीरियड पढ़ते जा रहे हैं, तो कहते हैं कि इंसान बोर हो जाता है, थका देने वाली जिंदगी। तो फ्राइडे कहता है ऐसा दिन था जो हफ्ते का आखिरी दिन था, उसके बाद 2 सॉलिड हॉलीडेज, फ्राइडे के बाद 2 हॉलीडेज आती, सैटरडे और संडे 2 दिन हॉलीडेज होती है। तो कहता है फ्राइडे की सुबह जब जाते थे ना स्कूल, ऐसे ही था, उठते थे तो ऐसे ही था जैसे हर तरफ रंगीनी है, गुलाब की खुशबू है कि छुट्टी है कल और आज का दिन आखिरी है। कहता है ऐसे खूबसूरत एहसास होता था, और जल्दी जल्दी तैयार होकर खुशी से स्कूल जाते थे। और जब आखिरी पीरियड होता था और उसके बाद जब निकलते थे, ऐसे था जैसे जेल से छूट के आते और आज़ाद कदमों से निकलते थे। और आगे 2 छुट्टियां जो जुमे की रात होती थी, हफ्ते की बेहतरीन रात हुआ करती थी, क्योंकि उस रात जो है वो कहता है कि अगले 2 पूरी छुट्टियां थी, कोई नहीं तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार होना है। तो बेहतरीन खूबसूरत तरीन रात हफ्ते की फ्राइडे नाइट होती थी। फिर उसके बाद सैटरडे नाइट, वो भी खूबसूरत होती थी, लेकिन उसमें एक थ्रेट था कि भी कल एक छुट्टी रह गई, उसके बाद परसों स्कूल, लेकिन फिर भी अच्छी रात हुई। लेकिन कहता संडे नाइट, ये तो सबसे बदतरीन रात होती थी कि अगले दिन सुबह उठ के स्कूल जाने का खौफ। तो कहता है कि सबसे ज्यादा। और फिर सुबह में जब फ्राइडे के सुबह वाकई रोज कलर्ड होती थी, सैटरडे वो पहली छुट्टी होती थी तो बड़ा खुशी महसूस करते थे, संडे दूसरी छुट्टी होती थी, लेकिन साथ डर भी था कि कल स्कूल जाना है। तो कहता है छुट्टियां जो मिलती थी, राइटर छुट्टियों को बड़ा पसंद करता था। और वो कहता है छुट्टियां पहले क्या कौन कौन सी छुट्टियां थी, एक तो हफ्ते की 2 छुट्टियां, फिर कभी कभी फुटबॉल मैच देखने के लिए पूरे दिन की या आधे दिन की छुट्टी हो जाती, या मैच जीतने की खुशी में 2 घंटे पहले स्कूल बंद हो जाता, या कोई फंक्शन वगैरह स्कूल में होता तो उसकी वजह से स्कूल 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती। तो जिस तरह एक बच्चे छुट्टी उनको बताया जाए, लो जी आज आपको घंटा पहले छुट्टी हो गई है, तो बच्चे चीखे छुट्टी छुट्टी करते भागते हैं। तो वो वैसे ही कहता है कि हम बड़ा एहसास हुआ करता था। फिर राइटर कहता है कि एक छुट्टियां होती थी हमारी जो क्रिसमस पे होती थी। कहता पहले क्रिसमस के पूरे 1 महीने की छुट्टियां होती, फिर वो 20 दिन कर दी गई, फिर 15 दिन, अब कहता है 10 दिन की रह गई। और फिर कहता है छुट्टियां होती थी आपके टर्म के दरमियान में एक छुट्टी होती थी। फिर गर्मियों की छुट्टियां कहता वो थी जिसके गिर्द सारा महवर था, घूमता था साथ। ये गर्मियों की छुट्टियां आती थी, फिर गाँव जाते थे, वहाँ एंजॉय करते थे। तो ये छुट्टियां, और उस पे वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। ये इसका एक आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया एंड ऑफ टर्म का। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस एसे। I believe a school teacher wrote a book some years ago with title Friday Thank God. कहता है मुझे यकीन है कि जो किताब है ना फ्राइडे थैंक गॉड, ये किताब का नाम है। कहता है ये जरूर किसी स्कूल टीचर ने लिखी। क्यों? ये स्कूल टीचर ही ऐसी किताब के शुक्र है अल्लाह का फ्राइडे आया। ये स्कूल जाने वाला लड़का या स्कूल जाने वाला का टीचर है, जो टीचर भी उसी तरह से पूरे दिन से थके होते थे, तो आखिरी फ्राइडे के वो खुश होते थे कि आगे 2 छुट्टियां हैं। तो वही कहता है कि किसी स्कूल टीचर ने लिखी है किताब। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time when I was a school boy. कहता जब मैं स्कूल बॉय होता था तो टर्म टाइम में जो स्कूल जाने का जो मेरा साल था जमात का, उसमें जुमे के आने पर मेरे एहसासात का पूरे तर्जमानी कर रहा है ये गुजरा। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, वो कहता है क्यों मेरी तर्जमानी कर रहा है, मैं क्यों स्कूल से आजिज था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल में वो सुबह से शाम तक पिसना, यानी मुश्किल काम, सख्त जिंदगी। विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अबंडेंट मैंने क्या बताया, बहुत ज्यादा होमवर्क था। इट्स फियर्स कंपटीशन, इसका शदीद कंपटीशन होता था। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और कभी भी रिलैक्स ना होने का एहसास कि जी मुश्किल काम है, सारा वक्त स्कूल में मुश्किल ही काम चल रहा है। और प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी, कहता मेरे पे तो बहुत ही ज्यादा ये जहन पे दबाव डालने वाली चीजें थी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद
that I often enjoyed the actual classroom work, कि मैंने क्लासरूम के काम से मैं कभी बोर नहीं हुआ था, हमेशा क्लासरूम में मैं उसे एंजॉय करता था और अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन ये सुबह जाना स्कूल और ये एहसास कि शाम तक वहाँ रहना है और कंपटीशन है, टीचर्स हैं, तो कहता वो मेरे पे बहुत सख्त दबाव था। Waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of bed, कहता है सुबह सुबह उठना इस इल्म के साथ कि जी अब फौरन बिस्तर से बाहर आ जाना है, that there was no possibility of turning over for an extra dose ऊँघना, अब मजीद ऊँघने या सोने का एक लम्हा भी नहीं है, and seeing the hours of school stretching ahead, और ये देखना कि स्कूल के घंटे आगे फैले हुए हैं, लंबे घंटे, was a dismal experience, वो मेरे लिए एक उदास कर रहा तजुर्बा होता था, especially on Monday, खुसूसन मंडे के लिए। We had a maid once, हमारे एक दफ़ा कहता है कि मुलाजमा हुआ करती थी, who would climb each morning with grim steps up to the attic floor, कहता है कि वो अपने भारी भर कदमों के साथ वो चढ़ के, एटिक का मतलब था ऊपर वाली मंजिल, ऊपर वाली मंजिल के वो फर्श है उस पे चल के आया करती थी। वेयर लॉयनल एंड आई स्लेप्ट इन वन रूम, कहता है जहाँ लॉयनल मेरा भाई और मैं एक कमरे में सोते थे, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, हमारी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में सोया करती थी। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन, वो औरत जो है जो मुलाजमत थी वो ऊपर आती थी और ऊंची मातमी फ्यूनरल सैड ग्लूमी आवाज में वो क्या करती थी, लायनल डेविड सिल्विया टाइम, हमारे तीनों का नाम लेके करती थी कि वक्त हो गया। आई यूज्ड टू लिव वेटिंग फॉर दैट ऑमिनस ट्रेड, मैं कहते हैं ये राइटर कहता है कि मैं उस मनहूस कदमों की आवाज सुनने, यूज्ड टू ये टर्म है माजी में किसी आदत को जाहिर करने के लिए, मैं किया करता था, आई यूज्ड टू लाई, मैं लेटा करता था उस मनहूस कदमों की आवाज के इंतजार में, ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर, वो जो है ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियों की बगैर कारपेट के जो वो चढ़ के आती थी, उस आवाज मनहूस आवाज के इंतजार में लेटा। एंड द वॉइस, और वो आवाज जो उसकी थी, इट हेराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन, वो उसकी आवाज ऐसे ही मेरे कानों में गूंजती थी जैसे कि एक अजाब देने के लिए मुझे वो बुला। समन्स बड़ा अहम है, समन्स जो है ये बहुत अहम है, इम्तिहान में बहुत बार बार आता है। समन्स इसका था कॉल फॉर, कॉल ये होता है पुकारना बुलाना, डैमनेशन अजाब, ऐसे ही था जैसे मुझे अजाब के लिए वो बुला रहे। द एंटीसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी, लेकिन कहता है ये हमारी पेश हुई इस वक्त जैसे अजाब के लिए बुला रहे हैं, हकीकत इससे मुख्तलिफ होता है। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, मुझे नहीं याद कि मैं कभी क्लास में नाखुश हुआ हूँ, बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ ऑल फुल डेज स्कूल अहेड, लेकिन आगे पूरे दिन के स्कूल के अंदर रहने का जो है जहन को दबाने वाला जो एहसास था, रिमेन्ड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड, ये मेरे चाइल्डहुड का, बचपन के ज़माने की एक मखसूस एहसास रहा है उसके साथ, करेक्टरिस्टिक मखसूस, एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, और यहाँ ये एहसास उस वक्त खत्म हुआ जब स्कूल को खत्म हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, where the smaller number of class to be attended and a freedom of student to come and go meant a completely new kind of academic world, कि जब भी स्टूडेंट चाहे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जा सकता था, आ सकता था, तो एक नई किस्म की एक तालीमी दुनिया थी। तो कहता है ये जो है एहसास हुआ। आज इतना पढ़ना है, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट आंसर्स आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ इसी लेसन के शॉर्ट आंसर्स जी, एंड ऑफ टर्म। देखें ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन बहुत अहम हैं इसके, वो मैंने तीनों का एक ही आंसर लिखा है। व्हाट वाज
डेविड डेशिज हो, डेशिज, what was Deshi's attitude towards holidays as a school boy? या why did Deshi's dislike school life? स्कूल की जिंदगी को क्यों ना पसंद? एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, why did the writer long for holidays? राइटर जो है ये छुट्टियों को क्यों तमन्ना, लॉन्ग फॉर, तमन्ना करता है? What was the writer's thinking about the school life? स्कूल लाइफ के बारे में राइटर की क्या सोच थी? तीसरा क्वेश्चन है, Deshi's disliked holidays for their freedom. नहीं, ये हॉलीडेज डिसलाइक नहीं था, लाइक है। डेसिस जो है पसंद करता था हॉलीडेज अपनी आज़ादी के लिए। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किस चीज से आज़ादी के लिए पसंद करता था? ये डिसलाइक नहीं लफ्ज, ये लाइक इसको पढ़ेगा, इसको ठीक करो। आंसर तीनों क्वेश्चन का मैंने एक ही लिखा है। द राइटर वाज फेड अप विद द मोनोटनस रूटीन ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल की जिंदगी की थका देने वाली रूटीन से फेडअप था, एक स्कूल की रूटीन से फेडअप था। द अबंडेंट होमवर्क, और सख्त ज्यादा होमवर्क से परेशान था। एंड हार्ड सेंस ऑफ कंपटीशन, और जो वहाँ कंपटीशन का एहसास है उससे परेशान था। ही वांटेड टू एंजॉय फ्री टाइम एंड लेयर इन लाइफ। जिंदगी में लेयर कहते हैं फरागत, फरागत और फारग वक्त वो चाहता था। That is why he didn't like school life and wished for holidays. इसी वजह से वो स्कूल की जिंदगी को नापसंद करता था और जो है वो छुट्टियों की तमन्ना किया करता था। जी, ये है इसका पहला क्वेश्चन।